Hello students, today we are going to understand fundamental forces. प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। पहला जो बल होता है वो होता है गुरुत्वीय बल। सेकंड जो फोर्स है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। और तीसरा है आपका नाभिकीय न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग फोर्स, उसको बोलते हैं अपन स्ट्रांग फोर्स। और एक और होता है दुर्बल यानी कि वीक इंट्रैक्शन फोर्स। दुर्बल जो बल होते हैं वो होते हैं वीक इंट्रैक्शन फोर्स। तो चलिए हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट जो बल है वो है अपना गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। तो पहले मैं आपको ये बतला दूं कि बल को हम अन्योन्य क्रिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये द्विकण जो तंत्र होते हैं यानी कि 2 कणों के मध्य में जो आपस में क्रिया होगी उसके कारण ये बल उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन, यानी कि म्यूचुअल इंटरेक्शन दोनों में होगा, आपस में होगा। तो क्यों ना हम सबसे पहले गुरुत्वीय बल को पढ़ते हैं। गुरुत्वीय बल को पढ़ने से पहले आप अपने थोड़ा सा दैनिक जीवन में देखिए। दैनिक जीवन में आप देखते होंगे कि कोई भी चीज़ है अगर उसको फेंका जाए तो वो चीज़ नीचे ही आती है। जैसे न्यूटन के द्वारा दिया गया एग्जाम्पल एप्पल फॉलिंग, सेब का पेड़ से नीचे गिरना। पानी का अगर ऊपर पानी है, पानी सदैव नीचे से ऊपर कभी नहीं जाएगा, पानी का ऊपर से नीचे आना। सौर मंडल का निर्माण, ब्लैक होल, गैलेक्सियां, सैटेलाइट्स, इन सभी एग्जाम्पल से हमें यह पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अनुभव किए जाने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। आप किसी भी चीज को गिराओ तो वो सीधा पृथ्वी की ओर ही आकर्षित होगा। स्टार्टिंग में केपलर के नियम आए और फिर उसके बाद वैज्ञानिक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी दो वस्तुएं जिसके अंदर m है, मतलब उनका द्रव्यमान m है, और एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, ये एक दूसरे से आकर्षण बल महसूस करती हैं। स्मॉल m कैपिटल M से उतना ही आकर्षण बल महसूस करेगा जितना कैपिटल M स्मॉल m से करता है। यहां स्मॉल m क्या चीज है, द्रव्यमान है। किसका? कण का द्रव्यमान है। अब आगे देखिए, तो न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण नियम में यह स्पष्ट किया कि गुरुत्वीय बल की प्रकृति सदैव आकर्षण की होती है। किसी भी पिंड में यदि द्रव्यमान है तो वह दूसरे पिंड की ओर आकर्षित होगा। जितना बल मैं आज पृथ्वी पर लगा रहा हूं उतना ही बल पृथ्वी मुझ पर लगा रही है। एक पिंड पृथ्वी से सदैव आकर्षण बल महसूस कर रहा है, इसलिए इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अगर आप इस पृथ्वी पर यहां ऊपर खड़े हैं तो भी आप आकर्षण में हो, अगर आप पृथ्वी पर यहां खड़े हो तो भी आकर्षण में हो, अगर आप पृथ्वी पर यहां खड़े हो तो भी आकर्षण में हो, और यहां पे खड़े हो तो भी आप आकर्षण में हो। चारों ही केस में ऐसा लगेगा, ये सोचेंगे कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं पृथ्वी के ऊपर हूं, ये सोच रहे हैं कि मैं पृथ्वी के ऊपर हूं। तो पहले क्यों ना हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का डेरिवेशन पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार कोई भी जो द्रव्य कणों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। स्मॉल m इसको 1 कह लें अगर अपन, और इसको अपन 2 कह लेते हैं, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम
वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं इसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर एक साथ लिखें तो लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्विगुण तंत्र में या दोनों कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल F द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो इसमें हम एक गुरुत्वीय नियतांक का डिस्कस करते हैं, और गुरुत्वीय नियतांक होगा आपका F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। गुरुत्वीय नियतांक G का जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11, और G की जब हम यूनिट निकालेंगे तो F R से गुणा हो जाएगा और m1 m2 नीचे आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं F R स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो F का जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन, R का होगा मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जी का मान पूरे यूनिवर्स में बदलता नहीं है, जी का मान पूरे यूनिवर्स में यही रहता है। 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि F का मात्रक न्यूटन है, R का मात्रक मीटर, R स्क्वायर का मात्रक मीटर स्क्वायर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। दो द्रव्यमान है तो किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान। ठीक है, अब हम इस गुरुत्वीय बल की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं कि गुरुत्वीय बल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो गुरुत्वीय बल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, गुरुत्वीय जो बल है वो वास्तव में संरक्षी बल है। कैसा बल है? गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है। नंबर 2, गुरुत्वीय बल अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है, का पालन करता है। आगे चल के हम संरक्षी बल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको अभी सामान्यतः बतला दूं कि जो संरक्षी बल वे बल होते हैं जो बीच की जो उनकी दूरी होती है, मतलब रास्ते पर डिपेंड ना करके, पथ पर डिपेंड ना करके, सीधे ही किस पर डिपेंड करते हैं? जो उनकी बीच की सीधी दूरी होती है उस पर डिपेंड करते हैं। अभी आप इतना ही समझ पाएंगे, आगे चल के आपको उसको वर्किंग ऑर्डर में भी समझाएंगे कि जब हम कोई कार्य करते हैं, एक पिंड को दूसरे पिंड के पास लेके आते हैं तो उसको लाने के रास्ते कई अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा उसी पर डिपेंड करता है। आप किसी सीढ़ी से नीचे आइए या आप कोई दूसरे ट्रैक से नीचे आइए, जैसे ये पृथ्वी है और आपको यहाँ से आना है तो आप यूँ आइए, इससे कोई मीनिंग नहीं है। एक रास्ता ये हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो सीधी इसी दूरी पर डिपेंड करेगा, इस दूरी पर। ये होते हैं संरक्षी बल, और ये बल अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। नंबर 3, ये बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। नंबर 4, इनकी जो परास होती है, परास वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, बृहद परास होती है। समझिए, क्योंकि F का जो सूत्र होता है वो होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। R का मान यदि मैं अनंत रख दूं, जब जाके F का मान 0 होगा। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जो कितनी भी लंबी परास है वहां पर भी ये नियम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। अर्थात जो करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरियों तक क्या है? प्रभावी है। इस बल से ब्रह्मांड की रचना हुई है। किसकी? ब्रह्मांड की
क्या हुई है, इस बल से रचना हुई है। अर्थात यानी कि आपस में जो कण एक दूसरे से आकर्षण बल महसूस कर रहे हैं, द्रव्य का निर्माण हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार यही बल है। यह बल प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों में क्या है, दुर्बल है। कैसा बल है ये? दुर्बल बल है। सबसे दुर्बल बल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह बल जो ग्रेविटॉन नामक एक काल्पनिक कण के माध्यम से कार्य करता है, यानी कि एक ग्रेविटॉन काल्पनिक कण है जो दोनों वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण को लगाता है, और इसी कण का क्या होता है बेटा, आदान प्रदान होता है। अगर हम 7 नंबर पे देखें तो हमें किसका डिस्कस करना है, ग्रेविटॉन का। जैसे आपने नाम सुने होंगे कणों के, फोटोन है, प्रकाश में जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है प्रकाश, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल में एक काल्पनिक कण ट्रांसफर होगा, उसका नाम क्या होगा, ग्रेविटॉन। यानी कि ग्रेविटॉन एक काल्पनिक कण है जो आपस में आदान प्रदान हो रहा है, इस पर कोई आवेश नहीं है, और इसका ब्राह्म द्रव्यमान भी क्या है, 0 है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाएं सबसे ज्यादा अनुभव करने वाला बल है। ये पूरे ब्रह्मांड की रचना इससे हुई है। आपस में जो सौर मंडल का निर्माण हुआ है, हम किसकी बात करें, मून का डिस्कस करें, हम अर्थ का डिस्कस करें, जुपिटर का करें, मार्स का करें, मरकरी का डिस्कस करें, पूरा का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है वो एक फिक्स गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग यानी कि इर्द गिर्द घूम रहा है। आप किसी भी एक को डिस्टर्ब इसमें से नहीं कर सकते। अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, और सौर मंडल नष्ट भी हो सकता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज और मैंने आपको बतला दी थी कि जी का जो मान है वो कभी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब यह है कि आप दोनों पिंडों के बीच में कोई सा भी माध्यम रख दीजिए, इस बल की प्रकृति सदैव आकर्षण की ही होगी, और इस बल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि यह टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब अपन एक नए टॉपिक का डिस्कस करते हैं। हाँ, और सेकंड अपना है विद्युत चुंबकीय बल। थोड़ा सा आपको इसमें ये और समझ में आना चाहिए था कि m द्रव्यमान का अगर कोई कण है और a उसका अगर त्वरण है तो वह बल महसूस करता है F = ma। एक आपको भार के बारे में पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं W = mg। जैसे पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर आप खड़े हुए हैं और आपका जो मास है वो 35 किलोग्राम है, तो g का मान, g गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर इसको हम अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लें तो याद रहे आप पृथ्वी पर 350 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। ठीक है, आप पृथ्वी पर 350 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और अगर मैं पृथ्वी से डिस्कस करूं ए का, तो आप देखिए तो वो क्या हो जाएगा, A = F/M, वो भी E। यहां देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा तो जो त्वरण है उसको हम अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आप जो पृथ्वी पर बल लगा रहे हैं वो आपको अनुभव हो रहा है, वो बल कितना है, 350 न्यूटन। लेकिन पृथ्वी जो आप पर बल लगा रही है वो आपको अनुभव नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंड। अब हम सेकंड अन्योन्य क्रिया विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट है अपना विद्युत चुंबकीय बल। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन। याद रहे कि विद्युत चुंबकीय जो बल हैं ये सदैव आवेशित कणों के बीच एक लगने वाला बल है।
जो दो स्थिर विद्युत आवेशित कणों के बीच कार्य करता है उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। और स्थिर वैद्युत बल को सबसे पहले किसने दिया था? वैज्ञानिक कूलाम ने। वैज्ञानिक कूलाम ने आपको यह बतलाया कि यदि दो आवेश हैं Q1 और Q2 और बीच की दूरी यदि उनकी r है तो वो एक दूसरे से बल महसूस करेंगे और लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों आवेश के बीच में लगने वाला जो बल है वो प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। समझिए कैसे? अगर दोनों की प्रकृति, दोनों आवेशों की प्रकृति समान है तो वो एक दूसरे से प्रतिकर्षण बल महसूस करेंगे, और दोनों आवेशों की प्रकृति यदि विपरीत है तो वो एक दूसरे से आकर्षण बल महसूस करेंगे। अगर हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो F = K Q1 Q2 अपॉन R² इसका सूत्र प्राप्त होता है। क्या गुण है इसके? इसके भी गुण उसी प्रकार से हैं कि यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। पहला, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो यह बल, इसकी जो प्रकृति है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की संभव है। ठीक है। दूसरी बात, यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, अर्थात दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पिछले बल की तरह यह बल संरक्षी बल है, अध्यारोपण के सिद्धांत का भी पालन करता है। अध्यारोपण का मतलब होता है अगर किसी स्थान पर एक से अधिक बल लग रहे हैं तो वहां लगने वाला कुल बल उन समस्त बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अगर कहीं 5 न्यूटन का बल लग रहा है और 3 न्यूटन का बल लग रहा है तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि 8 न्यूटन का बल भी हो सकता है, और 5 में से 3 अगर माइनस हों, अगर दिशा विपरीत है तो 2 न्यूटन का बल भी संभव है। ठीक है बेटा। और केंद्रीय मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, केंद्रीय बल है, यानी कि सीधे केंद्र की ओर ही क्या होगा? अग्रसर होगा। और इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि यह बल एक फोटोन के माध्यम से कार्य करता है। किसके माध्यम से कार्य करता है? फोटोन के माध्यम से कार्य करता है, माध्यम से कार्य करता है। ठीक है। और देखिए इस बल में माध्यम का बड़ा महत्व है। माध्यम बल को क्या करता है? प्रभावित करता है। माध्यम की उपस्थिति बल के मान में क्या करती है? कमी लेके आती है। अगर आप दोनों आवेशों के बीच में माध्यम रख देंगे तो बल के मान में कमी आ जाएगी। ठीक है। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं चुंबकीय बलों का, कि चुंबकीय बल, इसे ये जो बल है वो तो क्या है? स्थिर वैद्युत बल है। यहां पर जो ये दोनों आवेश हैं, दोनों बिंदु आवेश हैं, वो स्थिर हैं, मतलब रेस्ट में हैं। कैसे आवेश हैं? ये रेस्ट में हैं, इनकी कोई भी चाल नहीं है, ये कोई भी चाल महसूस नहीं कर रहे हैं। इस समय जो बल होगा वो तो स्थिर वैद्युत बल होगा। ओनली हम किसका डिस्कस करेंगे? ओनली हम विद्युत का डिस्कस करेंगे। यदि हम आवेश को गतिमान कर दें, और आवेश यदि गतिमान हो तो गतिमान आवेश पर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय बल भी वर्क करता है। यदि आवेश कैसा है बेटा? गतिमान है, गतिमान आवेश है, ये Q है, और ये कैसा है? गतिमान आवेश है। तो गतिमान आवेश पर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से रिप्रेजेंट करते हैं। गतिमान आवेश को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी तार में विद्युत धारा बह रही है तो तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो क्या करेगा?
आकर्षण की प्रकृति रखेगा। चुंबकीय में स्थिर चुंबकत्व को तो आप अच्छी तरह समझते हो, छोटी क्लासेस में आप पढ़कर आए हो कि एन जो ध्रुव होगा वो दूसरे दंड चुंबक के एन ध्रुव से क्या महसूस करेगा, प्रतिकर्षण। और एक चुंबक का एन ध्रुव दूसरे चुंबक के एस ध्रुव से क्या महसूस करेगा, आकर्षण। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको इसको रिपीट कर दूं कि जब कोई विद्युत आवेशित कण गतिमान होता है तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसा आपको स्पष्ट समझाया गया है कि किसी तार में यदि धारा बह रही है तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। क्योंकि गतिमान आवेश विद्युत धारा है और विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को दर्शाती है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास में यदि हम कोई भी और चीज़ जो फेरोमैग्नेटिक यानी आयरन की है, लोहे की कोई चीज़ है, ऑलपिन है, अगर उसको हम लेके आते हैं तो वहाँ पर वो उससे अट्रैक्शन महसूस करेगी। जैसे परिनालिका वाला एक टॉपिक आपने पहले रीड किया होगा, ठीक है। अब इसी का एक थोड़ा विपरीत पढ़ते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्या करे बेटा, गति करे, तो वह भी एक बल महसूस करता है जिसे हम कहते हैं लॉरेंज बल, ठीक है। दोनों बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो वह एक बल महसूस करेगा। वो बल होगा आपका F वेक्टर। अंडरस्टैंड? अब मुझे लगता है कि आपका विद्युत चुंबकीय जो बल है वो भी कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि विद्युत आवेशित कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसी को हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें कि ये जो बल है विद्युत चुंबकीय बल, वो गुरुत्वीय बल से 10 की घात 36 गुना 10 की घात 36 गुना क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ये बल गुरुत्वीय बल से 10 टू पावर 36 टाइम्स यानी कि ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। तो गुरुत्वीय बल सबसे ज़्यादा अनुभव किया जाता है और पिंडों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वीय बल होता है। एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड कैपिटल एम द्रव्यमान, यानी कि आप स्मॉल एम द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, तो आप पृथ्वी से क्या महसूस कर रहे हैं, आकर्षण बल महसूस कर रहे हो, जो ऐसा हम हमेशा देखते रहते हैं, डेली लाइफ में अपन रोजाना भी देख रहे हैं। दूसरा आवेशों के मध्य में लगने वाला बल है। आवेश अगर स्थिर हैं तो उसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। आवेश अगर गतिमान है तो वह गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव को भी दर्शाता है, क्योंकि उसमें ई के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र बी भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। और एक कंसेप्ट और है कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन, तो वह भी एक बल महसूस करता है। बल के छोटे छोटे सूत्र हैं आपके सामने। एक तो सूत्र है जैसे बल को अगर एम द्रव्यमान का कोई कण है, ए उसका त्वरण है, तो बल F बराबर ma होगा। बल के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि बल क्या चीज़ है, किसी भी वस्तु को धक्का देना, खींचना, जो हम एक इंटरेक्शन करते हैं बॉडी पर, वही क्या होता है, फोर्स होता है। और F = QE ये वैद्युत बल है, इसकी हम वैद्युत बल का डिस्कस कर रहे हैं, सदिश रूप में भी आप इसको दर्शा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगले वीडियो में आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक इंटरेक्शन फोर्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।